आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। देखो, रिलेशनशिप्स ना 3 तरीके की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं या 3 लेवल्स पे होती हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। एक होती है जो कि बहुत ज़्यादा आइडियल सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप होती है। एक होती है जिस पे काम किया जा सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है बेहतर होने की, और एक ऐसी होती है जिसका कुछ नहीं होने वाला, उसे छोड़ दो, यही ज़्यादा बेहतर है। तो इस वीडियो में तो हम आपको टिप्स बताने वाले हैं, लेकिन दूसरे वीडियोस में हम साइकोलॉजी पे, ह्यूमन थिंकिंग पे, परसेप्शंस पे बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाते हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में, डेटिंग के बारे में, मैरिज के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो डेफिनेटली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा जो कि दूसरी जगह पे आपको उस तरीके से नहीं सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मे भी शायद आप रिलेशनशिप में हैं, मे भी शायद फ्यूचर में आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। तो बात यह है कि जब आप वहाँ आ जाएंगे या आप अभी भी हैं, तो कैसे आप जज करेंगे कि आप किस स्टेज पे हैं और क्या आपको रिलेशनशिप छोड़ देनी चाहिए या फिर इस पे काम कर सकते हैं और इसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हो, मतलब एक दूसरे के साथ टाइम बिताना आप एंजॉय करते हो। दूसरा ये है, ये सबसे आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, दूसरा लेवल ये है कि आप जो है एक दूसरे से चिपके ही रहते हो बिल्कुल। ठीक है, तो वो भी अच्छी बात नहीं है, इतना भी चिपकना अच्छी बात नहीं है कि मतलब काम धंधा सब छोड़ दिया है और बस एक दूसरे के पल्लू में ही बने बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, वो अच्छी बात नहीं है, तो उस पर आप काम करके थोड़ा सा बेहतर कर सकते हो। एक और सिचुएशन होती है जहां पर इंसान बताता है कि नहीं, आप जो है किसी और से नहीं मिल सकते, आप किसी और से बात नहीं कर सकते, आप इसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, राइट। वो सबसे बुरी कंडीशन होती है, एंड दिस गोज बोथ वेज। ठीक है, अगर लड़की बोल रही है नहीं, आप उससे बात ही नहीं कर सकते, आप उससे मिल ही नहीं सकते, राइट, वो आपको कंट्रोल कर रही है, आप किसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। उसी तरीके से लड़के भी अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगे, मतलब हद से ज़्यादा गुजर जाएं, तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, वो रिलेशनशिप आपको छोड़ देनी चाहिए, उसका कुछ नहीं होने वाला। ओपन कम्युनिकेशन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप दोनों कम्युनिकेट कर पा रहे हो, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ पा रहे हो कौन क्या चाहता है, राइट। ये अच्छी बात है, ये आइडियल सिचुएशन होगी। इसके नीचे अगर आप आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, राइट, कि आप दोनों जो है एक बात पे एग्री नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, वो कुछ बोल रहा है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, उस पर काम किया जा सकता है, आप एक दूसरे को समझना शुरू कर सकते हो, आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, राइट। लेकिन उसके बाद जो लेवल आता है वो ये है कि सामने वाला जब भी बात करता है आप ही को गलत ठहरा देता है। कुछ देर बाद आप ये मानने लगते हो कहीं मैंने तो गलत नहीं किया था, कहीं मैंने तो कुछ ऐसा नहीं कर दिया। ये मैनिपुलेशन, ये एक अलग चीज़ है। देखो, आप एक दूसरे की बात समझ रहे हो, ये आइडियल सिचुएशन है, आप दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, और सामने वाला आपको जानबूझ के आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ये सबसे बुरी कंडीशन है। तो आप किस में हो वो आपको समझना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है भरोसा। आप दोनों को एक दूसरे पे भरोसा है। अगर कोई आपसे आके कुछ कहता भी कि उसने ऐसा कहा है, तो आप मानते नहीं हो, आपको भरोसा है एक दूसरे पर, राइट, उस लेवल का भरोसा है। वो सबसे आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है और आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सको। लेकिन अगर आप दोनों को इतना गहरा भरोसा नहीं है, अभी शायद आपको इतना वक्त नहीं हुआ है, या अभी इतना गहरा भरोसा नहीं हुआ है, या फिर कोई बात हो गई है जिस वजह से आपका भरोसा जो है थोड़ा सा हिल गया है, इट्स ओके, उस पर काम किया जा सकता है। लेकिन भरोसा है ही नहीं, मतलब है ही नहीं बिल्कुल भी, वो सबसे बुरी सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि आप एक दूसरे पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं करते हो, ना ही आप एक दूसरे को एक दूसरे की चीज़ों पे भरोसा करते हो कि मैं इसे अपने घर में नहीं छोड़ सकता, मैं इसे ये चीज़ नहीं दे सकता। उस लेवल की, मतलब कि चीज़ों तक बात आ गई है, अपनी ज़िंदगी पे, डिसीजंस पे तो छोड़ दो, उस लेवल तक है, तो वो सबसे बुरी सिचुएशन है। आप वहाँ से जो है निकल जाए, मैं सिचुएशन बोल नहीं पा रहा हूँ। आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप उसे सॉल्व कर लें, एक दूसरे को समझकर, उस प्रॉब्लम को समझकर आप एक दूसरे के साथ काम कर एज अ टीम उस प्रॉब्लम को हैंडल कर लें, ये सबसे आइडियल सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप एक दूसरे के साथ काम करने के बाद भी उस प्रॉब्लम को नहीं सुलझा पा रहे हो, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। उस पर काम किया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा बुरी कंडीशन ये है कि आप दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुलझाने के बजाय और ज़्यादा ख़राब करते जाते हो। दैट्स अ प्रॉब्लम। आइडियल सिचुएशन ये है कि आप एक दूसरे की बाउंड्री का ख्याल रखते हो, पर्सनल बाउंड्रीज़ का, कि ये मैं बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, मैं इतना ही मजाक कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं इतनी ही सामने वाले का मजाक उड़ा सकता हूँ या एक लेवल तक ही उसको पुश कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ये अच्छी बात है कि आप एक दूसरे की पर्सनल बाउंड्रीज़ का ख्याल रख रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आइडियल सिचुएशन हो गई। इसके नीचे ये है कि कई बार आप एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर जाते हो, इस पर काम किया जा सकता है, लेकिन आप दोनों की बाउंड्रीज़ है ही नहीं। कोई भी किसी को भी कुछ बोल रहा है, कोई किसी को फेंक के कुछ मार रहा है, कोई किसी को भी कुछ बोल रहा है, बुरा भला 10 लोग तमाशा देख रहे हैं, वो सबसे बुरी कंडीशन है। ठीक है, आइडियल कंडीशन ये है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, कोई भी डिसीजन हो, कोई भी बात हो, आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, ये आइडियल सिचुएशन है। आप एक दूसरे को डिफिकल्ट जो सिचुएशन है, डिफिकल्ट जो बात है, वो कर नहीं पा रहे हो, या उस कन्वर्सेशन से आप थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश कर रहे हो, राइट, तो उस पर बात की जा सकती है, बट
आप सीधा सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहे हो, सीधा झूठ बोल रहे हो, सीधा आप उसको सच बता ही नहीं रहे हो, राइट, वो एक अलग सिचुएशन है, उससे दूर रहो। आप एक साथ मिलकर किसी चीज़ पे डिसीजन लेते हो, आप एक साथ मिलकर कोई चीज़ डिसाइड करते हो कि हमें ये करना है, ये चीज़ खरीदनी है, यहाँ जाना है, राइट, ये हमें लाइफ में करना है। आप एक दूसरे के साथ मिलकर एग्रीमेंट लेकर एक दूसरे का फिर आप डिसाइड करते हो कोई चीज़, ये सबसे आइडियल सिचुएशन है। आप एक दूसरे के डिसीजंस को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, आप एक दूसरे के डिसीजंस को थोड़ा सा और क्वेश्चन उठा रहे हो उस पर, ये ठीक है कि मुझे नहीं लगता ये करना चाहिए, या मुझे लगता है कि शायद ऐसा करना चाहिए, दैट इज़ फाइन, ठीक है, वो क्रिटिसिज्म है, वो अपना भी इनपुट देने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ फाइन। बट सीधा सामने वाले पे इल्ज़ाम लगा देना, सीधा सामने वाले को मैनिपुलेट करना, सीधा उसको ऑफेंसिव कमेंट्स देना, और करो होशियारी, और करो ऐसा, तुम ही ने करा है, राइट, वो सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक है। लोगों को ज़िंदगी जीते जीते लोगों ने आसपास इतने डिसफंक्शनल कपल्स देखे हैं, कैरेक्टर्स देखे हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि देखो आइडियल सिचुएशन ये होती है, इस पे काम किया जा सकता है और इसका कुछ नहीं हो सकता। लोग ये दो सिचुएशन को ही नॉर्मल लेके चलते हैं, आइडियल सिचुएशन तो मतलब वो सुनी सुनाई वाली बात हो गई। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि देखो ये जो सिचुएशन है ना, बुरी वाली सिचुएशन, इससे बाहर निकलिए, छोड़ दो इस चीज़ का, कुछ नहीं होने वाला। ये वाली सिचुएशन पे आप काम कर सकते हो, ठीक है, इट्स ओके, वी कैन वर्क ऑन दिस। बट ये वाली जो है ना, ये सबसे अच्छी कंडीशन है, ये आपको एम करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ देखा समझा जाना हो। अगर आप भी इनमें से किसी टाइप की रिलेशनशिप पे रहे हैं, अगर आप बताना चाहें तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, हम बिल्कुल सुनेंगे आपकी बात। लाइव में भी आप ज्वाइन करके आप बता सकते हैं, तो उसमें भी बड़ा मज़ा आएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और डिटेल्ड साइकोलॉजिकल वीडियोस देखने के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखें।